स्टोरी की ओपनिंग में हम शी फैमिली की डॉटर शी रैन को देखते हैं, जो किसी पर्पस से लू फैमिली के सेकंड सन लू जाओ को अप्रोच करने के लिए उसी के बार में पार्टी करने आई होती है। रैन का आदमी बताता है कि इस वक्त सेकंड मास्टर का मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा संभल के रहने को बोलता है। पर रैन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, एक्चुअली एक बिग प्रोजेक्ट लू जाओ के हाथ से निकल गया था और अब ये प्रोजेक्ट उसके बड़े भाई लू जाओ का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए उनको चुप कराने को बोलता है। और उसकी दोस्त बताती है कि मिस शी ने आपके इस बार में एंजॉय करने के लिए ह्यूज अमाउंट पे किया है। अब रैन तो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही होती है ताकि लूजा उसको नोटिस करे। अब लूजा का मूड पहले से ही ऑफ था और ऊपर से इतने शोर शराबे से उसके सर में दर्द होने लगता है, इसलिए वह खुद ही रैन के पास आता है और रैन से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा एंजॉय कर रही हो। और रैन जानबूझकर उसको मेल मॉडल समझने का नाटक करती है और उसे उसके साथ डांस करने के लिए पैसे ऑफर करती है। पर लूजा उसको चुपचाप यहाँ से जाने को बोलता है और तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हें मेरे साथ प्ले करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो चलो मैं तुम्हारे शौक को पूरा करता हूँ। और उसको उठाकर ले जाने लगता है तो रैन उसको छोड़ने का नाटक करती है और वैसे वो बहुत ही हैप्पी थी कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। लूजा एक रूम में लाकर रैन को किस करने लगता है और रैन भी किस करते हुए उसको बाइट कर लेती है। लूजा बोलता है क्या तुम डॉग हो? रैन बोलती है कि डॉग नहीं वुल्फ। लूजा कहता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया और मैं एक हंटर हूँ और मुझे शिकार करना बहुत ही पसंद है। और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और रैन उसकी बॉडी पे कुछ चोट के निशान नोटिस करती है और सोचती है कि ये तो लू फैमिली का लाडला बेटा है, तो इसके बॉडी पे इतने सारे जख्म क्या कर रहे हैं। अब लूजा अचानक से रुक जाता है और बोलता है कि तुम्हें तो सही से किया। पर रैन उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और बोलती है क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि जब तुम बेड पे हो तो ज्यादा बातें नहीं करते। और लूजा उसे किस करने आता है तो रैन पीछे हट जाती है। लूजा बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ऐसा गुस्सा दिलाने से तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। रैन कहती है कि फिर तो मैं तुम्हारा गुस्सा देखना चाहती हूँ कि तुम कितना गुस्सैल हो। और लूजा उसको फोर्सली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूजा की नींद खुलती है तो देखता है आदमी को लगता है कि आज पहली बार उसकी सिस्टर इन लॉ लू फैमिली आ रही है और वह सही से तैयार भी नहीं है। और उसका भाई यूफैन अपने फादर से बोलता है कि आप लूजा पे गुस्सा मत हो, आपको पता है कि लूजा थोड़ा सा इमेच्योर है। और यूफैन अपने फादर के सामने नाटक जल्दी रैन आती है और लूजा उसको यहाँ पे देखकर हैरान था। मिसेस लू के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आई होती है और मिसेस लू रैन से खुश होकर बोलने लगती है कि मैं बहुत गिफ्ट चाहिए तो तुम मुझे बता दो। पर रैन कहती है कि आप ही मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मिस्टर लू थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के थे, इसलिए रैन से बोलते हैं कि अब वे लू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने जा रही है, इसलिए उसको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मिसेस लू नेक्स्ट वीक उन दोनों की शादी कराने की बात करती हैं और ये जान के लूजा को बहुत ही गुस्सा आता है और टी रैन के ऊपर लू तो लूजा पे गुस्सा करने लगते हैं। पर रैन कहती है कि कोई बात नहीं और अपने आप को साफ करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। अब रैन बाहर आती है तो लूजा वॉशरूम के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके पास जाकर बोलता है कि तुम तो हुल्फ थी, तो आज ये व्हाइट रैबिट बनने का नाटक क्यों कर रही हो? और उससे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगता है कि ये सब क्या है। रैन बोलती है कि मैं अपनी शादी पे कंट्रोल नहीं कर सकती पर अपनी बॉडी पे तो कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ सोई थी। और तुम दूसरा रीजन क्या जानना चाहते हो? और अब से मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, इसलिए इस चीज की रिस्पेक्ट करना। पर लूजा अचानक से उसके पास जाता है और बोलता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है। रैन कहती है कि क्या हुआ, मिस्टर लू ह्यूमनाइजर हैं तो उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। लूजा बोलता है कि तुम साफ बता दो कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और जब भी यूफैन ऊपर ही आ रहा होता है और लूजा रैन को किस करने जाता है पास चली जाती है। यूफैन बोलता है कि एक्चुअली बचपन से ही मेरा भाई थोड़ा सा नॉटी है और मैं हैप्पी हूँ कि तुम उस पर गुस्सा नहीं हो। लूजा बोलता है कि हाँ तुम्हारी वाइफ को ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है। अब रैन यूफैन का हाथ पकड़ के वहाँ चली जाती है तो लूजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब यूफैन अपना घर दिखा रहा होता है और बोलता है कि इस घर को बनाने में तुम्हारे पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, पर मुझे बुरा लग रहा है कि अब अंकल और आंटी इस दुनिया में है नहीं। रैन बोलती है कि कोई नहीं, मैंने इस घर को देख लिया बहुत है और सही में बाहर से घर बहुत ही सुंदर है। यूफैन बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं और अंकल और आंटी के जाने के बाद तुम बहुत ही अकेली पड़ गई हो, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। रैन कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरे लिए बेस्ट हैं। वे यूफैन से शादी करने का नाटक कर रही होती है। यूफैन बोलता है कि मुझे याद है कि तुम्हारे फादर मिस्टर चैंग के साथ $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, तो अब उस प्रोजेक्ट को तो तुम ही टेक ओवर करने वाली हो। रैन कहती है कि हाँ मुझे देखना है, पर आपको पता है कि मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए प्लीज आप फ्यूचर में मेरी हेल्प करना। यूफैन बोलता है कि यूफैन के पास किसी की कॉल आती है और वे रैन को रेस्ट करने को बोलकर चल जाता है। और रैन को यूफैन पे डाउट होता है, इसलिए उसका पीछा करते हुए उसके स्टडी रूम में आती है, पर देखती है कि वहाँ पे यूफैन नहीं है, इसलिए सोचती है कि एविडेंस ढूंढने का अच्छा मौका है। आवाज आती है और सुनती है कि यूफैन अपने एक आदमी मिस्टर जैंग पे गुस्सा कर रहा है। एक्चुअली मिस्टर जैंग ने रैन के उस $10 बिलियन प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की होती है,
इसलिए यूफेन मिस्टर जैंग को बुरी तरह से हट कर देता है और ये सब सुनकर रैन बहुत ही डर जाती है। अब यूफेन को स्टडी रूम से आवाज आती है, इसलिए देखने आता है तो वहाँ पे लूजा बैठा हुआ था और वहीं टेबल के नीचे रैन छुपी होती है। यूफेन बोलता है कि तुम मेरे स्टडी रूम में क्या कर रहे हो। लूजा बोलता है कि घर मेरा भी है और मैं जहाँ चाहूँ आ जा सकता हूँ। यूफेन बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरी चीजों को टच करें और इनका प्रोजेक्ट मेरा हो चुका है और रैन भी मेरी फियांसे है, इसलिए तुम उससे दूर रहना। और रैन को डर जाता है कि क्या यूफेन ने कल सब कुछ देख लिया था। लूजा के जाने के बाद लूजा रैन को बाहर आने को बोलता है और रैन उसको थैंक यू बोलकर जाने लगते है तो लूजा बोलता है क्या मैंने तुम्हें जाने को बोला, और पूछता है कि वह स्टडी रूम में क्या कर रही थी। रैन बोलती है कि उसे यूफेन को अपना $10 बिलियन का प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना है और उसे डाउट है कि यूफेन का पक्का कोई हिडन एजेंडा है और वे उस पर इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वे उसके अगेंस्ट मैनेज कर सकते हो। इसलिए मैं शादी से पहले यूफेन के क्राइम्स के सारे एविडेंस को ढूंढना चाहती हूँ ताकि मिस्टर चैंग के साथ उसके कॉपरेशन को रोक सकूं। लूजा बोलता है कि आई होप तुम झूठ नहीं बोल रही, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हें अच्छी तरह से पता है। अब रैन अपने आदमी को कॉल करके बताती है कि उसकी फैमिली का सेफ यूफेन के स्टडी रूम में है और पक्का सबके पीछे यूफेन का ही हाथ है, और बोलती है कि मिस्टर जैंग यूफेन के लिए काम करता है और यूफेन शायद मिस्टर जैंग को मारना चाहता है, इसलिए पहले मिस्टर जैंग को ढूंढो क्योंकि उसके पास से पक्का हमें कोई एविडेंस मिल सकता है। उसका आदमी बोलता है कि आप वहाँ पे डेंजर में हैं, पर रैन कहती है कि उसे अभी अपना रिवेंज लेना है, इसलिए वे खुद को डेंजर में भी डालने के लिए तैयार है। और अब उसका प्लान दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लगवाना था और पता चलता है कि अपने पेरेंट्स के लॉस के बाद वे बुरी तरह से टूट चुकी थी और उससे कैसे भी करके अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेना था। और उसका आदमी बताता है कि उस फायर इंसिडेंट में सेफ और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब हो गए और उसे लगता है कि सबके पीछे लू फैमिली का हाथ है। और जब भी रैन ने सोच लिया था कि वे लू फैमिली को उनकी सजा देकर रहेगी। बाद में रैन लू फैमिली के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आती है और उसको एक ड्रेस पसंद आती है तो मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि हमारी फैमिली इस शहर की रिस्पेक्टेड फैमिली में आती है, इसलिए उसको ऐसी है कि मैं शाओलिन हूँ, यूफेन की ट्रू लव, और फिर भी तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रही हो। अब जल्दी उसके पास यूफेन आता है और कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसको वहां से लेकर चला जाता है। और रैन को पता है कि शाओलिन यूफेन के लिए अब्रॉड में काम करती है। यूफेन शाओलिन से बोलता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना यहाँ पे क्यों आई। शाओलिन बोलती है कि मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही थी और क्या आप सही में उस लड़की से शादी करने जा रहे हैं। यूफेन बोलता है कि तुमसे किसने कहा, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, बस मेरी बिजनेस मैरिज होने जा रही है और मेरे दिल में रैन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर शाओलिन बोलती है कि वह मुझसे ज्यादा सुंदर है और फिर भी आपको उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। यूफेन बोलता है कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रैन को कभी भी टच नहीं करूंगा। शाओलिन बोलती है कि मैं फिर भी जेलस हूँ और आपको मुझे खुश करना होगा, तो यूफेन उसे किस करने लगता है। अब रैन देखती है कि यूफेन अभी तक आया नहीं, इसलिए उसको ढूंढने के लिए चल जाती है और उसे पता था कि शाओलिन यूफेन की लवर है और उन दोनों के बारे में उसको और जानना था। अब स्टाफ मेंबर उसको चेंजिंग रूम के बाहर लेकर आती है और जब भी लुजाओ उसको चेंजिंग रूम में खींच लेता है और उसको शोर मचाने से मना करता है कि यूफेन साइड में ही है। और रैन सुनती है कि यूफेन शाओलिन के साथ मेकआउट कर रहा है। रैन खुद को लुजा से अलग कर लेती है और लुजा बोलता है कि एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। सुन तो लोग यूफेन कर क्या रहा है कि आप तो बस रैन के उस प्रोजेक्ट के लिए उसे शादी करने जा रहे हैं, तो आप उसके साथ शॉपिंग पे क्यों आए हैं, आपको उसको शॉपिंग कराने की जरूरत नहीं है। यूफेन गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। शाओलिन बोलने लगती है कि इतने सालों से मैं अब्रॉड में रह के आपके लिए सारे लोगों से डील करते हुए आ रही हूँ और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। यूफेन बोलते है कि ठीक है, वह उसकी बात मान रहा है और आगे से उसके परमिशन के बिना उसके सामने आने से मना करता है। अब रैन सोचती है कि मतलब यूफेन ने शाओलिन को अब्रॉड में स्टडी के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्पस से भेजा हुआ था। अब लूजा अचानक से रैन के पास आता है तो वह डर जाती है और बोलती है कि वह जा रही है। लूजा बोलता है कि बिल्कुल जाओ और रैन को पता है कि यूफेन बाहर ही है। लूजा बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, और उसे किस कर लेता है। रैन उसे हिट करने जाती है तो लूजा उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने कई बार तुम्हारी हेल्प की है तो मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए और आप तो लोगों को सड्यूस करने में बहुत ही अच्छी हैं। मैंने सही कहा ना सिस्टर इन लॉ। रैन बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम ऐसे एक्सपोज हो जाओगे। लूजा बोलता है कि मुझे किसी का भी डर नहीं है और उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होने लगता है। रैन बोलती है कि ऐसा मत करो और लूजा कहने लगता है कि यूफेन को हमारे बारे में पता चलेगा फिर तो वह पागल हो जाएगा। रैन उसे जाने देने को बोलती है पर लूजा बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जाने दिया था लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला। अब अचानक से यूफेन को ट्रायल रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है तो देखने जाता है, पर जब ये कैट उस ट्रायल रूम से बाहर आती है तो यूफेन को लगता है कि शायद अंदर कोई नहीं है और वहां से चला जाता है। लूजा रैन से बोलता है कि सब कुछ कितना एक्साइटिंग है ना। रैन बोलती है कि तुम सही में पागल हो, अगर हम पकड़े जाते तो। लूजा बोलता है कि फिर मैं बोल देता कि तुम मुझे सड्यूस कर रही थी। रैन कहती है कि जैसे तुम्हारी रेपुटेशन है कोई तुम्हारी बातों पे यकीन भी करता और मुझसे दूर रहा करो और वहां से चली जाती है। अब शाओलिन यूफेन के पेरेंट्स के साथ थी और जब भी रैन उन सबके लिए फूड्स बाय करके लाती है और मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि बाहर का खाना कितना अनहाइजेनिक होता है।
और जल्दी लूजाओ आता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आप तो मुझे भूल ही गई थी। और यूफेन यहाँ पे लूजाओ को देखकर हैरान था और रैन बहाना बनाती है कि फूड्स बाय करने गई थी तो लूजाओ उसको रास्ते में मिल गया। अब शाओलिन तो बकवास कर रही होती है, इसलिए रैन जानबूझकर बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम यूफेन के पीछे पड़ी रहती हो। शाओलिन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यूफेन के बचपन के दोस्त सनी हुई है। शाओलिन हमारे घर में बड़ी हुई है और वे बस मजाक कर रही थी और शाओलिन यहाँ पे बस हमारी वेडिंग अटेंड करने आई है। और रैन उसको थैंक यू बोलती है। अब शाओलिन यूफेन के पेरेंट्स को डिनर पे लेकर चली जाती है और यूफेन बोलता है कि आज उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वह उसके लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट नहीं करवा पाएगा और चला जाता है। अब रैन लूजाओ से बोलती है कि तुम अभी तक गए नहीं और लूजाओ कहता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। अब जल्दी स्टाफ मेंबर वेडिंग ड्रेस लेकर आती है और दोनों को ही कपल समझ रही थी, इसलिए ड्रेस पहनकर वेडिंग फोटोशूट कराने को बोलती है। और रैन उसको एक्सप्लेन करने जा रही होती है तो लूजाओ उसको रोक लेता है और रैन समझ जाती है कि सभी लोग लूजाओ के ही आदमी हैं और बोलती है कि मतलब तुम्हारे ऑर्डर पे ही वे स्टाफ मेंबर मुझे उस चेंजिंग रूम के पास लेकर आई थी और उस कैट को भी तुमने ही वहाँ पे रखवाया था। लूजाओ बोलता है क्योंकि ये स्टोर मेरा ही है, क्या तुम सरप्राइज हो। रैन बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि आपका इंटरेस्ट इस तरह के बिजनेस में होगा। लूजाओ बोलता है कि तुम ड्रेस चेंज करने क्यों नहीं जा रही, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। रैन बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है और ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। बाद में रैन वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है तो लूजाओ उसको ही देखने में लगा था और बोलता है कि तुम्हारा ग्रूम तो भाग चुका है और कहीं वेडिंग वाले दिन भी ना भाग जाए। रैन कहती है कि कोई नहीं, तुम उसका प्लेस लेने के लिए हो तो। अब फोटोग्राफर दोनों को कपल समझ के वेडिंग के लिए सैंपल फोटोशूट कर रहा होता है और लूजाओ तो रैन के साथ फोटोशूट फुल टू एंजॉय कर रहा होता है। फोटोग्राफर पोज चेंज करने को बोलता है, तुम सही में बच्चे हो। पर लूजाओ तो रैन को ही देखने में लगा था और बोलता है क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगती हो। और रैन कहती है कि तुम भी बहुत ही अच्छे लग रहे हो और इसके बाद वे दोनों फोटोशूट करवाते हैं। बाद में रैन एक वीडियो देख रही होती है जिसमें यूफेन रैन की फैमिली से मेडिसिन इंडस्ट्री का सारा कंट्रोल लेने की बात कर रहा होता है और ये वीडियो रैन के आदमी को मिस्टर जैंग के पास से मिली थी। उसका आदमी बोलता है कि मिस्टर जैंग को ऑलरेडी यूफेन के इंटेंशन के बारे में पता था, इसलिए उसने एज ए एविडेंस इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। और रैन बोलती है कि अब इसकी कीमत लू फैमिली को चुकानी होगी। उसका आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि आप रिवेंज लेने के लिए बहुत ही बेचैन हैं, पर लू फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत ही डेंजरस हैं, स्पेशली लूजाओ, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। रैन बोलती है कि लूजाओ बस मेरा एक रिवेंज का टूल है और तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। उसका आदमी बताता है कि यूफेन ऑलमोस्ट मिस्टर जैंग को मारने वाला था, पर किसी मिस्टीरियस मैन ने मुझे गाइड किया, इसलिए मैं मिस्टर जैंग को बचा पाया। और मुझे लगता है कि वे गाइड करने वाला पर्सन लूजाओ है, इसलिए आप थोड़ा संभल के रहना। बाद में लूजाओ अपनी और रैन की फोटो को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और जब भी रैन आती है लूजाओ उसको फोटो दिखाता है, पर रैन उस फोटो को फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है कि तुमने इस स्टूपिड फोटो को संभाल के किस लिए रखा है, तुम मुझे कुछ और क्यों नहीं दिखाते जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लूजा बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। रैन बोलती है कि मुझे डरपोक लोग पसंद नहीं जो छुप के काम करते हैं, तुम मुझे पाना चाहते हो ना तो 1 महीने के अंदर अंदर लू ग्रुप का चेयरमैन बनकर दिखाओ, क्योंकि 1 महीने बाद मैं उस प्रोजेक्ट को लू फैमिली के साथ साइन करने वाली हूँ। लूजा बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं उस प्रोजेक्ट और तुमको अपना बना के रहूंगा। अब मिस्टर जैंग रैन के कब्जे में था और रैन पूछती है क्या उस फायर इंसिडेंट में लूजा भी शामिल था, पर मिस्टर जैंग बोलता है नहीं और माफी मांगने लगता है कि वो उसको छोड़ दे। रैन बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने भी मेरे पेरेंट्स को मारने में यूफेन की हेल्प की है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मिस्टर जैंग बोलता है कि जो उसने पाप किया उसका भुगतान करने के लिए तैयार है। अब बाद में रैन मिस्टर जैंग के साथ लूजा के पास आती है और बोलती है कि मिस्टर जैंग यूफेन के अगेंस्ट गवाही देने के लिए तैयार रखना ठीक नहीं है। लूजा रैन को अपने पास बुलाता है, पर रैन कहती है कि जो तुम्हें बोलना है वहीं से बोल सकते हो। और लूजा उसकी तरफ कैंडी फेंकता है और बोलता है कि इसको खाओ तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब जल्दी लूजा को पता चलता है कि यूफेन उससे मिलने आया है, तो लूजा जल्दी से रैन को कैंडी खाने को बोलता है और रैन उस कैंडी को खा लेती है। लूजा बोलता है कि ये हुई ना बात और उसे उसका वेट करने को बोलकर नीचे यूफेन से मिलने आता है। यूफेन बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लूजा बोलता है कि 1 वीक के अंदर अंदर मुझे लू ग्रुप हैंड ओवर कर दो। यूफेन बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगा, और लूजा मिस्टर जैंग को बुलाता है और ये सारी चीजें रैन देखकर बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। यूफेन लूजा से बोलता है कि हम दोनों भाई हैं और हमें किसी अनइम्पोर्टेंट पर्सन के लिए आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। अब जल्दी वहाँ पे रैन आती है और यूफेन बोलता है कि तुम इस बारे में क्या कर रही हो। रैन बोलती है कि मैं ब्रदर इन लॉ के इस बार को देखना चाहती थी इसलिए चली आई, क्या कोई प्रॉब्लम है। यूफेन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम लू फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हो तो तुम्हें हमारी सारी चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। अब बताता है कि मिस्टर जैंग पहले मेरा राइट हैंड हुआ करता था और अब लूजा ने मिस्टर जैंग को अपने साथ शामिल कर लिया है और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मिस्टर जैंग अब मेरे भाई के लिए काम कर रहा है। और मिस्टर जैंग को वाइन पीने को देता है तो मिस्टर जैंग डर के मारे उस वाइन को एक झटके में पी लेता है और यूफेन ने उस वाइन में ऑलरेडी पॉइजन मिला दिया होता है और जिससे लूजा को बहुत ही गुस्सा आता है और रैन डरने का नाटक करने लगती है।
यूफैन लुजाओ से बोलता है कि तुम इस आदमी का इस्तेमाल करके मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब खुद ही इस आदमी को संभालो। और वहां से जाने लगता है और लुजाओ गुस्से में उसको रोकने आता है, पर यूफैन का आदमी लुजाओ के आंख में कुछ स्प्रे कर देता है और अब लुजाओ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रैन से उसे हॉस्पिटल ले चलने को बोलता है। और डॉक्टर बताता है कि आइस रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंट का ध्यान रखने को बोलता है। रैन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंखें जल्दी ठीक हो जाएगी। लुजाओ बोलता है कि शायद डॉक्टर ने मेरा ध्यान रखने को बोला। रैन कहते हैं कि भला मैं तुम्हारा ध्यान क्यों रखने लगी। लुजाओ बोलता है कि ऐसी बात है, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। रैन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और सोचती है कि उसको लुजाओ को सेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लू फैमिली के सभी लोग बहुत ही बेकार हैं। बाद में रैन लुजाओ को घर लेकर आती है और लुजाओ बोलता है कि तुमने देख ही लिया होगा कि यूफैन ने मेरे साथ क्या किया, इसलिए उससे दूर रहना। पर रैन जाने लगती है तो लुजाओ उसको जाने से मना करता है। रैन बोलती है कि वो जल्दी आ रही है। अब अचानक से बिजली कड़कने लगती है तो लुजाओ बहुत ही पैनिक होने लगता है और रैन को आवाज देता है। अब जल्दी रैन उसके पास आती है और बोलती है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। और लाइट स्विच ऑन करने जा रही होती है तो लुजाओ उसको जाने से मना करता है और वह बहुत ही डर चुका था। और रैन को समझ में नहीं आता है कि लुजाओ के साथ ऐसा क्या हुआ है जो उसको अंधेरे से इतना डर लग रहा है। लुजाओ कल उसे उसके साथ कहीं चलने को बोलता है, पर रैन कहती है कि अभी तुम ठीक नहीं हुए, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। और तुम्हें पता है ना कि बाहर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। पर लुजाओ बोलता है कि उसे बस जाना है। अब नेक्स्ट डे लुजाओ रैन के साथ रैन के ओल्ड हाउस आता है और रैन पूछते है कि तुम मुझे यहाँ पे लेकर क्यों आए हो। लुजाओ बोलता है कि बस मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने आया हूँ। रैन बोलती है तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो इसी प्लेग्राउंड में खेला करती थी। अब दो बच्चे आपस में बॉल के लिए फाइट कर रहे हो तो उतनी नॉइजी हो। रैन बोलती है कि तुम मुझे जानते भी हो जैसे बोल रहे हो। अब लुजाओ फिर से कैंडी खाने लगता है और रैन बोलती है कि तुम बच्चे नहीं हो जो हमेशा कैंडी खाते रहते हो। अब जल्दी रैन के पास उसके अंकल मिस्टर चैंग की कॉल आती है जिसके साथ उस प्रोजेक्ट का कॉपरेशन होने वाला था और बताते हैं कि तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग मैंने यूफैन से उस बिग प्रोजेक्ट को उसको हैंड ओवर करने की बात की तो वे एक ही मिनट में अपने मेडिकल कंपनी के सारे स्टेटमेंट को देने के लिए तैयार हो गया। और जैसा तुमने सोचा था यूफैन सही में इलीगल तरीके से मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। और अब रैन का तो यही प्लान था कि वो यूफैन के अगेंस्ट सारे एविडेंस कलेक्ट करके उनके वेडिंग वाले दिन उसको एक्सपोज करेगी। बाद में रैन का आदमी आकर बताता है कि आपने यूफैन के बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था और सही में यूफैन एक जानवर है। और रैन को पता चलता है कि जब लुजाओ 5 साल का था तो यूफैन ने उसको ट्रैफिकर्स को सेल कर दिया होता है और उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि लुजाओ खुद ही घर छोड़कर चला गया और जिस कारण उसके फादर ने लुजाओ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और लुजाओ 1 साल तक सफर करता रहा और जैसे तैसे वे खुद को बचाकर 1 साल बाद लू फैमिली में वापस आया था। और रैन सोचती है कि जब भी लुजाओ की बॉडी पे इतने सारे चोटों के निशान हैं और जब भी वे अंधेरे से इतना डरता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि सही में यूफैन कितना बेकार आदमी है। रैन का आदमी बताता है कि एक्चुअली में बस लुजाओ अपने फैमिली के सामने नाटक करता है कि वह अमीर है और उसको पैसे उड़ाने का शौक है, पर रियल में लुजाओ लू फैमिली से कई ज्यादा अमीर है और वे यहाँ से लेकर अब्रॉड तक अपने बिजनेस को मैनेज करता है। अब सब कुछ जानने के बाद रैन सोचती है कि जल्दी सब कुछ एंड होने वाला है। अब फाइनली लुजाओ को वापस से सब कुछ दिखने लगा था। अब रैन उसे अब्रॉड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। लुजाओ बोलता है कि वह क्या करना चाहती है। रैन बताती है कि 2 दिनों में उसकी वेडिंग है और उसे उन इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। लुजाओ बोलता है कि मतलब तुम अभी भी उस आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो। मैंने 1000 बार बोल दिया कि यूफैन बहुत ही डेंजरस है और तुम उससे दूर रहो। रैन बोलती है कि मतलब तुम ऑलरेडी हार मान चुके हो। और लुजाओ बोलते हैं कि ठीक है, वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है और बताता है कि इस फोन में उसके लिए कुछ ऐसा है जो उसके काम आ सकता है और बोलता है कि तुम इसके रिटर्न में क्या देने वाली हो और रैन उसको किस कर लेती है। लुजाओ बोलता है कि मतलब तुम इसको पाने के लिए किसी को भी किस कर सकती हो। रैन बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और ये सुनकर लुजाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वहां से चला जाता है। बाद में लुजाओ वेडिंग में जा रहा होता है तो उसकी फ्रेंड जाने से रोकती है कि यूफैन उसको हट कर सकता है और तुम्हें पता है कि यूफैन कैसा आदमी है, वह तुम्हें जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचने वाला और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसके लिए बस एक प्यादे हैं। पर लुजाओ उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और रैन के पास चला जाता है। यूफैन के फादर यूफैन से पूछते हैं कि वह सही में सब कुछ ठीक करने के लिए वेडिंग करने जा रहा है। यूफैन बोलता है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने ओल्ड एज में बस आराम करो। उसके फादर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम अब्रॉड में क्या काम करते हो और मैं कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। यूफैन बोलता है कि आप चिंता मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। बाद में रैन का आदमी एविडेंस के साथ वेडिंग हॉल में एंटर करता है और वे हैप्पी था कि आज उनका मिशन कंप्लीट होने वाला है और रैन से बोलता है कि आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। रैन बोलती है कि आज मेरा रिवेंज पूरा होने वाला है तो ऑफ कोर्स मुझे सुंदर दिखना ही होगा। अब जल्दी यहाँ पे यूफैन और उसकी मदर आती हैं और रैन बहाना बनाती है कि लड़का वो से दूर रहना चाहिए और रैन मन ही मन में सोचती है कि आज मैं तुम्हें सबके सामने तुम्हारी पापों की सजा देने वाली हूँ। अब थोड़ी देर बाद लुजाओ आता है और रैन को यहाँ चलने को बोलता है और उसकी मदर उसको ऐसे करने से मना करती हैं कि आज रैन के उसके बड़े भाई के साथ शादी है। पर लुजाओ तो उनके सामने ही रैन को किस करने लगता है और उसकी मॉम बोलती है कि वे क्या कर रहा है, रैन उसकी सिस्टर इन लॉ है और रैन भी उसको थप्पड़ मारती है।
लूजा अपनी मॉम से बोलता है कि वह रैन को पसंद करता है, इसलिए वह यूफेन से शादी नहीं कर सकती। रैन को मांग रहा हूँ, पर उसकी मदर उसको ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। पर लूजा उनको रूम से बाहर निकाल कर डोर लॉक कर लेता है और रैन से बोलता है क्या तुम यूफेन को नीचे गिराने के लिए खुद की लाइफ को खराब करने जा रही हो, और उसे उसके साथ चलने को बोलता है। पर रैन कहती है कि भला मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं, और वैसे भी मेरे पास यूफेन के अगेंस्ट एविडेंस है और वह बच नहीं सकता। और रैन तो लूजा के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी। लूजा बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम इस वक्त यूफेन से फाइट करने के लिए रेडी हो। अब जल्दी यूफेन आता है और रैन उसके सामने नाटक करने लगती है कि सही है कि आप टाइम पे आ गए। यूफेन लूजा पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मेरी चीजें चुरानी अच्छी लगती है, पहले तुमने मुझसे पहले रैन को यहाँ से ले जाने को बोलता है, मैं दूंगा, और उसको उसी ड्रेसिंग रूम में लॉक कर देता है। और रैन से पूछता है कि क्या लूजा सच बोल रहा था। रैन कहती है आपको सही में उसकी बातों पे यकीन है, आपको पता है कि जब से मैं लू फैमिली में आई हूँ वह मुझे टारगेट करने में लगा है और पता नहीं वह मुझसे नफरत क्यों करता है। यूफेन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है और तुम टेंशन मत लो, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा। अब दोनों की वेडिंग होने जा रही होती है और यूफेन रैन को किस करने जाता है, पर जब भी लूजा आता है और बोलता है कि मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ और तुम रैन से शादी करना डिजर्व नहीं करते, और रैन को उसके साथ चलने को बोलता है। पर यूफेन कहता है कि ये सब करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। और जब भी सभी के पास वीडियो आती है जिसमें लूजाओ के फादर रैन के घर में आग लगा रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट को उसके फादर के साथ साइन कर रहे थे, और रैन समझ जाती है कि वीडियो फेक है और लूजा सही बोल रहा था कि यूफेन को ट्रैप करना इतना आसान नहीं है। अब जब भी सब देखते हैं कि अचानक से लूजा के फादर की बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है और यूफेन नाटक करने लगता है कि माना आपसे गलती हुई थी, लेकिन ऐसे आपको खुद की जान लेने की क्या जरूरत थी। और ये सब देखकर उसकी मॉम बेहोश जाती है और लूजा को अपने दोस्त की बात याद आती है कि उसके पेरेंट्स भी यूफेन के लिए बस एक प्यादे हैं, और रैन सोचते है कि मतलब यूफेन ने खुद को बचाने के लिए अपने फादर तक को भी नहीं छोड़ा। रैन का आदमी उसको यहाँ चलने को बोलता है, पर रैन जाने के लिए तैयार नहीं थी। लूजा को यूफेन पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि डैड तुमसे इतना प्यार करते थे और फिर भी तुमने उनको मार डाला। यूफेन बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हें इनके मर्डरर हो। लूजा उसको मारने जाता है तो रैन उसको रोकती है और सोचती है कि अभी उसे यूफेन के पास रहकर एविडेंस ढूंढना होगा। यूफेन रैन से बोलता है कि तुम सही में काफी स्मार्ट हो कि तुमने मेरे साथ रहने का डिसाइड किया। अब लूजा के फादर का फ्यूनरल था और लूजा ने बहुत ही टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए रैन उसको पानी पीने को बोलती है। लूजा बोलता है कि तुमने देख ही लिया होगा कि यूफेन किस हद तक जा सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारी भी जान ले, इसलिए यहाँ चली जाओ। पर रैन जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए लूजा जबरदस्ती उसको यहाँ से लेकर जाने लगता है। तो उसकी मॉम आज के दिन भी ये सब तमाशा करने से मना करती हैं। अब शाओलिन डरी हुई थी कि यूफेन ने अपने डैड को मार डाला और ये सारी बातें उसकी मॉम सुन लेती हैं, इसलिए यूफेन उनको भी जान से मार डालता है। अब जल्दी रैन और लूजा आते हैं और उनको ऐसा देखकर हैरान थे, और यूफेन लूजा से बोलने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और अपने आदमी से उसको यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब रैन लूजा की मदर को सीपीआर देती है, पर वे ऑलरेडी मर चुकी थी, और रैन उनके हाथ में एक बटन नोटिस करती है। यूफेन रैन से बोलता है कि हमारी वेडिंग तो नहीं हो पाई, पर हम उस प्रोजेक्ट को डिसाइडेड टाइम पे ही साइन करेंगे, और उसको मिस्टर चैंग के पास चलने को बोलता है। और रैन कहने लगती है कि आपके कोट पे इतने रिंकल्स नजर क्यों आ रहे हैं, और यूफेन बोलता है कि तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना। और रैन देखती है कि यूफेन के कोट से बटन गायब है और वे समझ जाती है कि सही में यूफेन ने अपनी मॉम को मारा है। यूफेन बोलता है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो, और उसे कल मिस्टर चैंग से मिलने चलने को बोलता है क्योंकि उनके साथ ही कॉपरेशन होने वाला था। पर रैन बहाना बनाती है कि वो मिस्टर चैंग से बहुत ही टाइम से मिली नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है कि वे इस वक्त कहाँ पे हैं। अब जल्दी यूफेन का आदमी आवाज देता है कि लूजाओ विंडो से जंप करके भाग गया। अब लूजा उसी प्लेग्राउंड में लेटा हुआ था और रैन लूजा के पास आती है और लूजा बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया, और कहता है कि तुम मुझे ऐसे देखकर तो बहुत ही हैप्पी होंगी। रैन उसको चलने को बोलती है, पर लूजा कहने लगता है कि तुमने मुझे जानबूझकर अप्रोच किया था ताकि तुम मेरे पेरेंट्स को मार सको। मेरी मॉम तो बिल्कुल इनोसेंट थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से उनकी जान चली गई। रैन बोलती है कि मेरे पेरेंट्स का क्या, मेरे पेरेंट्स की क्या गलती थी जो यूफेन ने दोनों को मार डाला, और मैं यूफेन से अपना रिवेंज लेकर रहूंगी। लूजा बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, और रैन बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। लूजा बोलता है कि तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो तुम्हारी रिवेंज लिस्ट में शामिल हूँ। रैन बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, और बताती है कि उसकी मॉम को यूफेन ने मारा है और ये बटन उनके हाथ में था, मतलब वे आखिरी समय में खुद को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और ये जानकर लूजा को यूफेन पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि आज वो यूफेन को जान से मार डालेगा, पर रैन उसको शांत करती है। लूजा बोलता है कि मेरे डैड ने बहुत सारे पाप किए थे, इसलिए वो मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन मेरी मॉम बिल्कुल इनोसेंट थी, सारी मेरी गलती है कि मैं उनको बचा नहीं पाया। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ और मेरी कोई फैमिली नहीं है। रैन बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। लूजा बोलता है कि मतलब तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, और रैन बोलती है कि मैं हर सफर में तुम्हारे साथ हूँ, और उसको हक कर लेती है। बाद में लूजा अपनी मॉम के ग्रेव यार्ड पे आता है और यूफेन से बोलता है कि जिसने भी मेरी मॉम की जान ली है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। अब जल्दी लूजा के पास रिपोर्टर्स आते हैं और पूछने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ।
और अब शाओलिन बहुत ही डरी हुई थी और रैन यूफेन से पूछती है कि शाओलिन ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। और यूफेन नाटक करता है कि मेरी मॉम शाओलिन से बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए वह उनके जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अब अचानक से शाओलिन की टक्कर यूफेन से होती है तो बोलने लगती है प्लीज आप मुझे मत मारना। यूफेन बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। बाद में रैन शाओलिन के पास आती है और बोलती है कि मुझे पता है कि आंटी को तुमने मारा है। शाओलिन बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, पर रैन उसे पुलिस को सब कुछ सच बताने को बोलती है, लेकिन शाओलिन उसको हिट करके बेहोश कर देती है और उसे पानी में मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। पर लूजाओ टाइम पे आकर रैन को बचा लेता है। रैन माफी मांगती है कि उसने फिर से उसके लिए ट्रबल क्रिएट किया, पर लूजाओ उसको कैंडी खाने को देता है और बोली की कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया है। और लूजाओ देखता है कि अभी भी उसको बुखार है, इसलिए उसका ध्यान रखता है। अब रात में रैन सोते हुए अपनी मॉम को याद करके रोने लगती है और लूजाओ को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और देखता है कि अभी भी उसको फीवर है, इसलिए उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है। पर रैन हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी और वह बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए लूजाओ उसको काम करता है और उसको प्यार से फोरहेड किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन लूजाओ को हक करके सो रही होती है तो उसको अजीब लगता है और वह टर्न होकर सो जाती है। लूजाओ बोलता है क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? उस रात भी तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर भाग गई और आज शर्म के मारे लाल हो रही हो। रैन उसको टीज करने लगती है क्या हुआ, आप उस रात को भूल नहीं पाए? लूजाओ बोलता है कि तुम्हें याद है कि तुम मेरे पास $10,000 छोड़ के गई थी, तुम्हें लगता है कि मेरी वर्थ उतनी ही है, तो बताओ अब तुम मुझे कंपनसेट कैसे करने वाली हो? और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो रैन उसको रोकती है और उसने उसका रात भर ध्यान रखा था इसलिए उसको थैंक यू बोलती है। पर लूजा बोलता है कि ऐसा थैंक यू बोलने से काम नहीं चलने वाला और उसको किस करने लगता है। बाद में लूजा रैन के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है और रैन बोलती है कि खाना बहुत ही डिलीशियस है और लूजा बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू कैसे बोलने वाली हो और किस करने का इशारा करके आदमी की कॉल आती है और बोलता है कि फैंग उसको ढूंढ रहा है और पूछता है कि आप ठीक तो है ना, और रैन बोलती है कि बिल्कुल ठीक है और उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलने को बोलती है। बाद में दोनों लू हाउस आते हैं तो यूफेन बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे की। लूजा बोलता है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगा और पता चलता है कि रैन का आदमी यूफेन के कब्जे में होता है और यूफेन रैन से बोलता है कि तुम्हें अब ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। रैन बोलती है कि ठीक है, वह उसके आदमी को छोड़ दे और वह उसको प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार है। यूफेन बोलता है कि तुमने मुझे पागल समझा है, मेरे सामने मिस्टर चैंग के साथ उस प्रोजेक्ट को साइन करो और जब भी तुम्हारा फ्रेंड जिंदा बच पाएगा। और रैन उसकी बात मान जाती है और यूफेन लूजा से बोलने लगता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। अब जल्दी शाओलिन आके यूफेन को सब कुछ एक्सेप्ट करने को बोलती है क्योंकि वो बहुत ही डर चुकी थी, लेकिन यूफेन उसको यहाँ से जाने को बोलता है। शाओलिन कहती है कि उसने उसके बच्चे को कैरी किया है, पर यूफेन उसे लात मारता है और अपने आदमी से उसको यहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। पर रैन यूफेन को मारने की धमकी देती है कि उसने उसके पेरेंट्स की जान ली और वह उसको नहीं छोड़ने वाली, पर यूफेन उल्टा रैन को मारने की धमकी देता है। इसलिए लूजा बोलता है कि रैन को छोड़ दे, वह उसकी बात मानने के लिए तैयार है और यूफेन उसको मिस्टर चैंग को लाने को बोलता है क्योंकि उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था और रैन को मार के बेहोश कर देता है। बाद में रैन होश में आती है तो लूजा पे गुस्सा करने लगती है कि उसने यूफेन को जाने क्यों दिया। लूजा बोलता है कि उस वक्त तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पर बोलता है कि उसका प्लान तैयार है और उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें शाओलिन की कन्फेशन वीडियो थी और उसे पुलिस को हैंड ओवर करने को बोलता है और कल उसको दोबारा से ओल्ड टाउन आने को कहता है। अब नेक्स्ट रैन ओल्ड टाउन आती है तो लूजा बोलता है क्या तुम्हें याद है कि 10 साल पहले तुमने एक बच्चे को सेव किया था जब कुछ लड़के उसको बुली कर रहे थे और वे बच्चा मैं ही हूँ और मुझे सब कुछ ठीक होने के बाद तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करोगी। रैन सोचती है कि मतलब उस चीज के लिए लूजा आज अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार है और रैन नहीं चाहती थी कि लूजा उसकी वजह से किसी प्रॉब्लम में आए, इसलिए वे खुद ही अकेले यूफेन के पास आती है और वहाँ पे मिस्टर चैंग भी थे और यूफेन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है। पर रैन कहती है कि उसने ऑलरेडी एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है और वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए यूफेन उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने लूजा को बता दिया है कि तुम मेरे कब्जे में हो। और रैन गुस्सा करने लगती है कि उसे लूजा को इन सब में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी। यूफेन उसको मारने चाहता है पर जब भी लूजा आता है और रैन को जाने देने को बोलता है। अब रैन नहीं चाहती थी कि लूजा इन सब में इन्वॉल्व हो, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि मैं तुम दोनों से अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेना चाहती थी और मेरा इंटेंशन यही था कि तुम दोनों आपस में लड़के मर जाओ। और रैन ने ऑलरेडी एविडेंस अपने आदमी को हैंड ओवर कर दिया होता है। यूफेन रैन को मारने चाहता है पर लूजा उसे मारने की धमकी देता है और बोलता है कि उसने उनके पेरेंट्स के साथ क्या किया। यूफेन बोलता है कि तुम जानना चाहते हो ना तो सुन लो, मैंने डैड को सीढ़ियों से पुश कर दिया था और मॉम का गला दबा के मार डाला। लूजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, पर रैन उसको ऐसा करने से मना करती है और पता चलता है कि सारे आदमी लूजा के थे। रैन बोलते है कि अब तुम नहीं बचने वाले। यूफेन बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे इतना स्टूपिड समझा है, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मुझे इतना आसानी से हरा दोगे, और वहाँ पे आग लगा देता है। लूजा रैन को यहाँ से जाने को बोलता है पर रैन उसको अकेले छोड़कर जा नहीं रही थी, पर लूजा के आदमी उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बाद में रैन उदास थी कि लूजा आग में जल के मर गया। जल्दी उसका आदमी आता है और बताता है कि पुलिस को यूफेन की सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि उसने अपने पेरेंट्स की जान ली है और इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व था, और बोलता है कि आग में बस एक ही बॉडी बरामद हुई है। तो रैन को लगता है कि शायद लूजा जिंदा होगा, पर फिर बोलती है कि तुम मुझे झूठी होप मत दो। उसका आदमी उसको स्ट्रांग रहने को बोलता है क्योंकि अब उसको ही अपनी कंपनी को टेक ओवर करना था। अब रैन अपनी मेडिसिन कंपनी को सही से मैनेज कर रही होती है और जब भी लूजा आता
है जो फायर इंसिडेंट में डिसेबल हो गया था और बोलता है कि मैंने सुना है कि आपकी मेडिसिन मेरे पैरों को ठीक कर सकती है। और रैन बोलती है कि उन्होंने उसकी जान बचाई है, इसलिए वे उनका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है। लूजाओ बोलता है कि एक और चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अभी भी लू फैमिली से बिलोंग करता है, पर रैन उस प्रोजेक्ट को देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए लूजाओ उसके आदमी को मारने की धमकी देता है और रैन उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और बोलती है कि वे उसका इलाज करने के लिए तैयार है। बाद में रैन लूजाओ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है, उसके पैरों को देखकर रोने लगती है कि सारी गलती उसी की है। बाद में रैन उसे कैंडी खाने को देती है तो लूजाओ बोलता है कि ऐसे खाना बोरिंग है और उसको कैंडी खिलाकर उसको किस करने लगता है और बोलता है कि कैंडी काफी टेस्टी है। रैन बोलती है कि तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट नहीं है तो ये सब क्यों, और लूजा बोलता है कि बस ऐसे ही। रैन बोलती है कि मतलब तुम सब कुछ भूल चुके हो। लूजा बोलता है क्यों, तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ याद करूं। रैन कहती है कि नहीं, सही है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। बाद में लूजा रैन के पास आता है और वे हैरान थी कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। लूजा बोलता है कि उसको अभी भी चलने में परेशानी होती है और रैन उसको रेस्ट करने को बोलती है। अब अचानक से बिजली कड़कने लगती है तो लूजा डरने लगता है और रैन उसके साथ रूम में स्टे करने को बोलती है। लूजा बोलता है कि नहीं, तुम इस रूम में स्टे नहीं कर सकती। रैन बोलती है क्यों, आपको डर है कि मैं यहाँ पे रुकी तो आपको फिर से मेरे में इंटरेस्ट आने लगेगा। और ये सुनकर लूजा उसे किस करने लगता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए इनफ है। रैन कहती है कि नहीं, उसे यहीं पे रुकना है, पर लूजा बोलता है कि फिर भी मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आने वाला। रैन बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है और खुद को अनड्रेस करने लगती है और दोबारा से बिजली कड़कने लगती है तो लूजा उसे हक कर लेता है और रैन नाटक करने लगती है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो क्या आज रात मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। लूजा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और रैन उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे लूजा का बर्थडे था तो रैन उसके बर्थडे पर उसको सरप्राइज देती है और फ्लावर्स के साथ उसे बर्थडे विश करती है और उसके साथ डांस करने को बोलती है तो लूजा बोलता है कि ऐसे पैरों से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूं। रैन बोलती है कि आप उसकी फिक्र मत करो और वैसे ही उसके साथ डांस करती है और लूजा उसको हैप्पी देखता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। अब रैन उसको किस करने जाती है पर जब भी फैन आता है जो अभी भी जिंदा था और प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने को बोलता है पर लूजा साफ मना कर देता है, इसलिए फैन गुस्से में लूजा को स्टैप करने चाहता है और रैन उसको कवर कर लेती है, पर लूजा के आदमी फैन को पकड़ लेते हैं और लूजा रैन से बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब यूफैन ने लू हाउस में पहले ही बॉम्ब प्लांट कर दिया होता है और एक्सप्लोड करने जाता है तो लूजा के आदमी उसको हिट कर देते हैं और लूजा उसको पुलिस के हवाले करने को बोलता है और लूजा रैन को डरने से मना करता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है और कहते हैं कि चलो साथ में डांस करते हैं। तो रैन गुस्सा करने लगती है कि अब तुम्हारे पैर हट नहीं हो रहे हैं और रोने लगती है तो लूजा माफी मांगता है कि आगे से वो उसे झूठ नहीं बोलेगा और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो रैन उसको परेशान करने के लिए बोलती है कि वो सोचकर बताएगी और लूजा उसको जबरदस्ती रिंग पहना देता है। रैन कहती है कि वो क्या कर रहा है और लूजा बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसको किस करता है और रैन भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।